हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। देखिए, मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 का सॉल्यूशन करा चुका हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं, और ये वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, देखिए यहाँ पे कोई पतंग है, ठीक है ना। ये भूमि से कितना मीटर की ऊंचाई पर है, तो ये जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये जो है आपका कितना मीटर की ऊंचाई पर है, 60 मीटर की ऊंचाई पर। ये ऊंचाई इसका दिया है, देखिए इसका ऊंचाई कितना दिया है दोस्तों, तो 60 मीटर ऊंचाई दिया है, ठीक है। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ये जो है, ये पतंग उड़ रहा है, इसको भूमि के एक बिंदु से इसको अस्थायी रूप से क्या किया गया है, तो इसको बांध दिया गया है, ठीक है। अब बोल रहा है भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 डिग्री है। इसका देखिए ये क्षैतिज रेखा हम खींचेंगे यहाँ से, तो इसका कितना का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है ना। इसका भूमि के साथ कितना का झुकाव का कोण बना रहा है जी, तो 60 डिग्री का बना रहा है। यह मानकर कि डोरी को कोई ढील नहीं है, यानी कि डोरी जो है एकदम पूरा टाइट है, ठीक है। अब बोल रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात करो, तो बस निकालना क्या है, ये डोरी की लंबाई निकालना है। ये जो डोरी है ना, इसी का हमको लंबाई निकालना है दोस्तों, ठीक है ना। यही डोरी की लंबाई आपको निकालना है। तो देखिए, इसको आप मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, ठीक है। अब करना क्या है आपको, तो ए बी सी हमने मान लिया, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि मान लिया कि ए जो है क्या है, ए बिंदु ए जो है एक पतंग है, ठीक है ना। बिंदु ए एक क्या है, पतंग है, ठीक है। ये तो पता चल गया। अब इसका ऊंचाई कितना दिया है, और ये जो है आपका AC क्या है, इसका डोरी है, ठीक है। AC क्या है, डोरी। AC क्या है, डोरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका क्या क्या दिया गया है, तो AB का ऊंचाई कितना दिया है, तो 60 मीटर दिया गया है, ठीक है, सिंपल। अब आपको क्या, ये डोरी की लंबाई निकालना है ना, तो बस आपको करना क्या है, इसलिए समकोण त्रिभुज लिख दीजिए। समकोण त्रिभुज क्या है, ABC में लिख दीजिए, ठीक है, ABC में। अब ABC में देखिए दोस्तों, तो ये इसके देखिए थीटा के सामने जो है ये आपका लंब हो गया, और ये 90 के सामने ये पड़ रहा है AC, ये हो गया कर्ण। तो ये लंब और कर्ण किस में रहता है, तो लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा में, तो हम साइन थीटा ले लेंगे, सिंपल। तो यहाँ पे लिख लीजिए साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा ले लीजिए। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, तो AB है, तो AB लिख दीजिए, और कर्ण क्या है, तो AC है, लिख दिया गया। और थीटा के स्थान पे दिया है ना 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिखिएगा। कितना लिखिएगा, 60 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। और साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। AB का मान 60 दिया गया है, और AC ये तो मुझे निकालना है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे इसको त्रिज्या गुना करिए, तो AC में √3 से, तो 3√AC, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 गुना कितना हो गया, 120 मीटर। अब AC का मान यहाँ से निकालिएगा, तो 120 तो ऊपर चला गया, नीचे क्या है जी, √3। अब देखिए दोस्तों, ये तो बात हो गया। अब इसका √3 से क्या करेंगे, हर के पद में करण करना पड़ेगा ना। हर के पद में करण कैसे होता है, तो √3 से नीचे भी गुना और √3 से ऊपर भी गुना। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 120 √3, यहाँ पे नीचे हो जाएगा 3, तो काटेंगे ना 3 चौके 12, यानी कि 40 बाद में कट गया, यानी 40 √3 मीटर इसका आंसर आ गया। कितना आया, 40 √3। तो आप अतः लिख सकते हैं, डोरी की पूछा है ना कि डोरी की लंबाई बताइए, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि डोरी की लंबाई, अतः डोरी की लंबाई क्या हो जाएगा, लिख दीजिएगा कि अतः डोरी की लंबाई कितना हो जाएगा जी, AC माने है ना, कितना मीटर आया, तो आपका आया है 40 √3 मीटर। यही इसका राइट आंसर, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा बहुत आसानी तरीके से। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं।
तो आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए 6 नंबर में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है, जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है। देखिए यहाँ पे जैसे कि बोला कि 1.5 मीटर लंबाई का एक लड़का है, ठीक है ना, 1.5 मीटर, यहाँ पे मान लीजिए 1.5 मीटर, ये मान लिया इतना लंबाई का एक लड़का है जो कह रहा है कि भवन है, एक भवन है कितना मीटर का, ये 30 मीटर ऊंचाई का एक भवन है, ठीक है, इससे कुछ दूरी पर ये, इस भवन से ही कुछ दूरी पर ये लड़का खड़ा है। अब ये 1.5 मीटर आया तो इसमें देखिए 1.5 मीटर क्या हो जाएगा, इसे कट जाएगा, ठीक है, कटेगा ना यहाँ पे, चलिए इतना तो कट गया ना, 1.5 मीटर ये है तो यहाँ पे इसका इतना 1.5 मीटर तो इसमें कट जाएगा ना, यहाँ तो कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला गया है यहाँ पे, अब बोला है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। अब इधर देखिए यहां से जब ये इस शिखर को, भवन के शिखर को देखता है तो पहले से 30 है, यहीं पे जो लड़का है यहाँ पे तो इसका कोण कितना बना रहा है यहाँ पे, तो 30 का कोण बना रहा है, कितना का, 30 का कोण बन रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे 30 का कोण बन रहा है। अब जब लड़का यहाँ से चलना शुरू करता है, इधर भवन की ओर जाता है, कुछ दूरी पर जैसे ही जाता है तो इसका कोण कितना बन जाता है जी, तो 30 से यहाँ पे 60 डिग्री का हो जाता है, कितना हो जा रहा है, 30 से 60 हो जा रहा है, ठीक है। अब आपको कहा गया है तो ये लड़का यहाँ से यहाँ आने में कितना दूरी तय किया है, यानी भवन की ओर लड़का कितना दूरी चल कर गया ये निकालना है, ठीक है। तो आप इसको ABCD मानिए, ABC, ठीक है, D, इसको आप E, इसको F मान लीजिए, ठीक है, ABCD हमने मान लिया, ठीक है। ये भी आपका 1.5 है, यहाँ पे 1.5 मीटर है ना, तो ये भी आपका क्या होगा, 1.5 ही मीटर हो जाएगा, यहाँ भी आप क्या लिखेंगे, 1.5 मीटर ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये दूरी आप निकालेंगे तो ये दूरी कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ले निकालना है तो आपका ये देखिए ये टोटल कितना था, ये टोटल देखिए ये टोटल जो था यहाँ से यहाँ तक ले कितना था, 30 मीटर था, और यहाँ से यहाँ तक अगर आप निकालेंगे तो ये 1.5 तो इसमें से घटा लेंगे तो 28.5 मीटर आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 28.5 मीटर AE आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए फिगर कंप्लीट हुआ दोस्तों। फिगर नहीं बनाइएगा ना आप, चित्र नहीं बनाइएगा तो 2 नंबर कट जाएगा आपका, इसलिए चित्र सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले चित्र उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब हम ये तो इसको हम मान लेते हैं, इसको x मीटर मान लेते हैं, इसको y मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो यही मुझे x का मान निकालना है, x y, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए इसको x मीटर मानते हैं, इसको x y मान लेते हैं, ये x मीटर है, ये y मीटर, ठीक है, इसको मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ तक y, ठीक है। चलिए अब इसको हम लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे, तो देखिए मान लिया कि, माना कि क्या है, तो ये 1.5 मीटर लंबा, ये कितना कितना, ये देखिए EB, ठीक है, यहाँ पे देखिए EB, यहाँ पे DC बराबर क्या हो जाएगा, EB, ठीक है, DC बराबर EB कितना है, 1.5 मीटर लंबाई का क्या है, 1.5 मीटर ऊंचाई का एक क्या है, तो लड़का है, ठीक है, ये तो पता चल गया। और AB जो है, AB क्या है, एक भवन है, AB बराबर कितना है, 30 मीटर ऊंचाई का एक भवन है, ठीक है, AB बराबर 30 मीटर ऊंचाई का एक भवन है, ठीक है, AB एक क्या है, 30 मीटर ऊंचाई का एक भवन है, क्लियर। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे इसलिए अगर हम यहाँ से मान निकाले AE का मान, तो AE का मान कैसे निकाले हैं, तो AE का मान निकाले हैं, टोटल AB था ना, AB में से हम कितना घटा लिए हैं, तो ये EB घटा देंगे ना, EB, तो हमारा ये पता चल जाएगा, यानी 30 में से 1.5 घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना, तो यहाँ पे 28.5 मीटर ये AE का मान हो गया, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये बात समझिएगा, ये इधर है, ठीक है ना, ये इधर का है। चलिए अब ये तो पता चल गया आपको, अब क्या करना है, ये तो सब पता चल गया। यहाँ पे EF और FD इसको हमने मान लिया है XY, ठीक है, EF बराबर FD
नहीं, EF को हमने माना है x मीटर, ठीक है, तथा FD को हमने मान लिया है कितना, y मीटर, ठीक है। ये क्या किए हैं तो मान लिए हैं, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, मान लिया, ठीक है। चलिए ये तो पता चल गया। अब क्या करना है, तो अब हमको ये लड़का यहाँ से DF निकालना है, यानी लड़का यहाँ D बिंदु से F बिंदु तक जाने में कितना दूरी तय करता है ये निकालना है। तो बस सिंपल करना क्या है आपको, तो एक बार त्रिभुज ले लीजिए, ये छोटा वाला, एक बार त्रिभुज ले लीजिए बड़ा वाला। चलिए छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज कौन सा, AEF में, AEF में लेते हैं, ठीक है। तो AEF में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये लंब हो जाएगा और इसके नीचे आधार। तो लंब आधार क्या होता है, तो tan में रहता है, तो tan थीटा लेना पड़ेगा। और थीटा की जगह कितना है जी, 60 डिग्री है ना। और लंब क्या हो गया इसका AE, और आधार क्या हो गया EF, ठीक है, AE/EF। अब यही इसको क्या करना है, भरना है। तो यहाँ पे tan 60 का मान कितना होता है, तो √3 होता है। और ये AE का मान कितना है, 28.5, और इसमें EF का मान हमने x माना है, तो x रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तिर्यक गुना करिएगा बटा 1 लगा के, तो √3 में x से, तो √3x, ठीक है। और यहाँ पे 1 में 28.5 है, तो 28.5 हो गया। अब यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो 28.5 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे। अब हम बताते हैं कि नीचे रूट में नहीं छोड़ना है ना, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, √3 से नीचे गुना, √3 से ऊपर गुना कर लेंगे, ठीक है। 28.5 √3 से नीचे भी गुना और √3 से ऊपर भी गुना कर लेंगे, ठीक है ना। ये तो पता चल गया। अब आपको करना क्या है, 28.5 √3/3। अब इसको चाहेंगे तो काट सकते हैं, कितना बार में कटेगा, देखिए 9 × 27, 3 × 5 = 15, ठीक है, यानी कि 9.5 √3 मीटर ये आया। x का मान ये तो पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार बड़ा सा त्रिभुज लेंगे तो इस y का मान निकलेगा, इस x का मान वहां पे पुट करना पड़ेगा, यानी x का मान पता चल गया ना, ये आप याद रखेंगे कि x का मान पता चल गया मुझे, ठीक है। अब इसको आप चाहेंगे तो राइट डाउन करेंगे, हम थोड़ा सा इसको मिटाएंगे यहाँ तक ले, आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे कैसे क्या करना है। देखिए इसको मिटाता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो अब त्रिभुज ले लेंगे, अब की 12 त्रिभुज AED। अब क्या करेंगे, त्रिभुज AED में, तो AED में लीजिएगा तो उसी तरह से ये 30 का होगा कोण, तो AE लंब हो जाएगा और इसका आधार ED हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे tan इसमें भी लेना पड़ेगा, लंब बटे आधार, तो tan 30 लेना पड़ेगा। इसमें 30 का कोण बन रहा है बड़ा त्रिभुज में। और यहाँ पे देखिए सामने क्या है, इसका लंब AE है, इसका आधार क्या है ED, ठीक है। अब tan 30 का मान 1/√3, ठीक है ना, 1/√3। AE का मान कितना निकाले हैं, तो 28.5 निकाले। ED का मान कितना, तो देखिए x + y, मतलब इसमें दो चीज है, EF + FD, यानी x + y हम लिख सकते हैं, x + y लिख सकते हैं। तिर्यक गुना करिए तो x + y, इधर इसमें गुना हो जाएगा, तो 28.5 √3, ठीक है। अब मुझे किसका मान निकालना है, y का निकालना है, तो y इधर छोड़ दीजिए, x को उधर ले जाइए, तो x उधर चला गया, x का मान यहाँ से भर दीजिए, ठीक है। तो 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, ठीक है। अब इसको घटाइए तो 19.0 आएगा, तो पॉइंट के बाद 0 लिखिए चाहे मत लिखिए, यानी 19 रहने दीजिए, और यहाँ पे √3, ठीक है। तो यही इसका क्या हो गया दोस्तों, आंसर आ गया, ठीक है ना, यही इसका आंसर आया, y का मान। यही ना बोला है कि y का मान यानी यहाँ D बिंदु से F बिंदु तक जाने में उसको कितना दूरी तय कर रहा है, तो यही लिख दीजिएगा कि अतः लड़का को का भवन की ओर जाने में, भवन की ओर कितना दूरी तय किया है ना, भवन की ओर। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है, तो अतः लड़का जो है, लड़का भवन की ओर कितना मीटर, तो 19.3 मीटर चलकर गया है, ठीक है। ये आपको लिख देना है।
तो बस आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद जो होगा क्वेश्चन नंबर, इसके आगे जो होगा मैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसके नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगा। छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आपको जब वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन के घंटी को भी दबाते रहिएगा। जो भी अगर आप नए मेरे चैनल पर आए हुए हैं तो ठीक है, ताकि जितना भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे, ठीक है। और लाइक और शेयर नहीं करना भूलिएगा, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।